श्री राम के वन गमन की सुन लक्ष्मण का क्रोध। जब कनिष्ठ कुमार लक्ष्मण ने ये सुना कि स्वभावता तीक्ष्ण रहने वाले भाले की समता करने वाली आंखों से युक्त विमाता ने क्रूरता सहित अपने वर से पृथ्वी के राज्य को मांग लिया है और ज्येष्ठ भ्राता को वन दे दिया है। ये सुनते ही वो किसी के द्वारा प्रज्वलित न होने वाली प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध से उमड़ पड़ा। लक्ष्मण के नैनों की कोरों से आग बरस पड़ी, भौं के रोम ललाट पर चढ़ गए। उनकी उग्रता से गगन का सूर्य भी अस्त व्यस्त होने लगा। उनकी देह से स्वेद बह चला, उनके अंतर की प्राण वायु बाहर प्रकट हुई। यूं अति ऊंचे आकार वाले लक्ष्मण अपने आदि रूप अर्थात आदि शेष की ही समता करने लगे। ये कहकर सिंह शावक के लिए रखे हुए स्वाद भरे मांस को विकृत नयनों से युक्त क्षुद्र श्वान को देना चाहती है। अहो, इस नारी की बुद्धि भी अच्छी है। इस प्रकार कहकर गंगा के अधिपति लक्ष्मण हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़े। लक्ष्मण ने चारों ओर रत्नों से जटित करवाल को अपने पार्श्व में बांध लिया, धनुष को उठा लिया, शीतल मेरु पर्वत पर स्थित वामी के समान तुणीर को पीठ पर बांध लिया और रथ स्वर्ण से निर्मित कवच से अपने उन्नत कंधों तथा वक्ष को आवृत कर लिया। उनके पैरों के वीर कंगन ऐसी ध्वनि कर रहे थे कि उनसे समुद्र भी लज्जित होते थे। धरती को छूने वाली उनके धनुष की डोरी की बड़ी ध्वनि युगांत काल में सब समुद्र के जल को पीकर गरजने वाले मेघ की ध्वनि से भी तिगुनी अधिक थी। लक्ष्मण और उनके ज्येष्ठ भ्राता राम इन दोनों को छोड़कर अन्य सब त्रिलोकवासी प्राणी ऐसा सोचकर कि विशाल आकाश, धरती इत्यादि पांचों पार भूत ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं, भय से कांपने लगे। ऐसा उस लक्ष्मण का वीर वेश था। लक्ष्मण गरज कर बोले, युद्ध में आए सब वीरों को मिटाकर मैं भूमि का भार कम कर दूंगा, उनके देहों से धरती को पाट दूंगा। मेरे प्रभु राम को आज ही मैं विजयप्रद मुकुट पहनाऊंगा। जो मुझे रोकने वाले हों आए रोकें। देव, मर्त्य, विद्याधर, नाग तथा अन्य सब स्थानों के निवासी पड़े रहें। भूमि की सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय करने वाले स्वयं त्रिदेव भी क्यों ना मेरा सामना करने आई, तो भी मैं नारी की इच्छा अर्थात कैके की इच्छा पूर्ण नहीं होने दूंगा। चक्रवर्ती कुमार लक्ष्मण आकाश के मध्य स्थित सूर्य के समान उग्रता दिखा रहे थे। उस नगर में वे इस प्रकार घूम रहे थे जैसे सुंदर शिखरों से युक्त मंदर पर्वत पूर्व काल में क्षीर समुद्र के मध्य घूमा था। उस समय राम विरोधकारी क्रूरता से पूर्ण कैके के द्वारा उत्पादित उत्पात से व्याकुल होकर सांत्वना देने पर भी शांति न पाने वाली सुमित्रा के पास थे। उन्होंने अपने सहचर बलवान अनुज लक्ष्मण के धनुष रूपी मेघ से उत्पन्न ब्रह्मांड को भेदने वाले टंकार रूपी गर्जन को सुना। तुरंत वे अन्यत्र दुर्लभ शोभा से युक्त आवरणों की कांति को चारों ओर बिखेरते हुए वक्ष पर उज्जवल मुक्ता माला से शोभित होते हुए किसी से शांत न होने वाली प्रलयकालीन अग्नि को भी शांत करने वाले काल मेघ के समान अनुपम और मृदुल वचन रूपी वर्षा की बूंद बरसाते हुए आए।